A very good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Study Funda with Jyoti Meena. And I'm Jyoti Meena. Today we will discuss the most important topic of any competitive एग्जाम रिगार्डिंग टीचिंग दैट इज एनसीएफ हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में फिक्स्ड है। चाहे आप टी ट्रिपल एस बी का पेपर देख लीजिए उठा के, रीट का देख लीजिए, सीटेट देख लीजिए, कोई भी एग्जाम पेपर देख लीजिए, एनसीएफ के बिना वहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता कि एनसीएफ से कोई क्वेश्चन ना हो। तो एनसीएफ के बारे में जानते हैं। बहुत छोटी वीडियो रहेगी और बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग रहेगी, क्योंकि विद इन 5 मिनट्स या 6 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी और आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे 4 मार्क्स तो डन ही है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ये जो अबव पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, ये जो पिक्चर है ये यहाँ पे किसकी है? ये एनसीईआरटी की पिक्चर है। ये आपको क्या शो कर रही है यहाँ पे? ये पिक्चर ये शो कर रही है कि कैसे प्लान करा जा रहा है बच्चों का बर्डन कम किया जाए, जो कि एनसीएफ का एक मूल मंत्र है। मतलब एनसीएफ का सिर्फ एक मंत्र है, वो आपको याद रखना है। वो यही है कि हाउ टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड हाउ टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टूडेंट्स वाइल लर्निंग। तो लर्निंग विदाउट बर्डन एक क्वेट है जो एनसीईआरटी के द्वारा, ग्रुप के द्वारा एनसीएफ में ली गई है। दैट इज़ लर्निंग विदाउट बर्डन। और ये इससे इसी स्टेटमेंट, इसी क्विट को आपको डायरेक्ट देखिए, इतनी इजी क्विट को देखिए आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये क्या फॉलो करता है, मतलब ये कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। तो ये क्या फॉलो करती है? एनसीएफ ने ही दी है। तो पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिखा रही है कि एक टीचर है, एक मैम है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, दे आर प्लानिंग। और ये एनसीईआरटी की न्यू दिल्ली के इंस्टीट्यूट की फ़ोटो है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म भी आ जाती है सीटेट के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में। तो इट स्टैंड्स फॉर एनसीईआरटी, मीन्स नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये न्यू दिल्ली में स्थापित है, न्यू दिल्ली में है हमारा। और एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि जो एनसीईआरटी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, क्योंकि यहीं से मुझे याद आ गया, एनसीईआरटी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1961 में। आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी कब बना था इंडिया में। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी कब बना था। तो एनसीईआरटी हमारा बना था, आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी बना था हमारा 1961 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं एक प्लस पॉइंट यहाँ पे बता देती हूँ कि केवीएस का संगठन, क्योंकि आप लिंक कर सकते हैं, जब एनसीईआरटी आप याद करें 1961, तो 2 साल बाद जो केवीएस का संगठन है उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो कब हुआ था केवीएस का स्टैब्लिशमेंट? 1963 में। तो आपको याद रखना है कि पहले तो आई एनसीईआरटी, उसके बाद आया क्या? केवीएस। कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो आप मेमोराइज कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये एडिशनल था इस टॉपिक से, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब ये जो नोट्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही है, मेरे सेल्फ नोट्स हैं, ये मेरे सेल्फ स्टडीड नोट्स हैं। और मैंने ये पढ़ा है, फिर मैंने नोट्स बनाए हैं, और इसी से मैं पढ़ के मैंने क्रैक करा है सीटेट। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हम डिस्कस करते हैं कि जो एनसीएफ है वो कब आया था? 2005 में। बट आपको याद रखना है जो 2005 वाला एनसीएफ है वो फोर्थ एनसीएफ का मतलब सजेस्टमेंट है। सजेस्टमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि एनसीएफ क्या है पहले आपको बता देती हूँ मैं। एनसीएफ है क्या? एनसीएफ की फुल फॉर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, 2005। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ। तो एनसीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड पे आइए। फिर जो पहला एनसीएफ का जो पहला एनसीएफ का जो गाइडिंग दी थी वो 1975 में दी थी, 1975 में दी थी। तो उसको आपको याद रखना है। जो फर्स्ट एनसीएफ ने जो एनसीएफ है क्या? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती हैं? टीचिंग एग्जाम में हमें गाइड करती है। जो जैसे टीचिंग को एजुकेशन की फील्ड में हमें एज अ गाइडर है वो हमें प्रोवाइड करते हैं कि कैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वो मेथड्स को इन्वॉल्व करते हैं, न्यू मेथड्स को लेते हैं, पुराने मेथड्स को हटाते हैं। मतलब कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फंक्शन ये है कि एजुकेशनल सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो अगर आता है कि एनसीएफ की एक प्रॉपर डेफिनेशन, तो आपको याद रखना है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में है, जिसका फंक्शन ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना है, न्यू चीज़ें लानी है, स्टूडेंट्स को मतलब मोटिवेट करना है ऑलवेज स्टडी की तरफ। तो जो बेसिक पॉइंट यहाँ पर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला एनसीएफ आया 1975 में, जो पूछा नहीं जाता बट आप याद रख सकते हैं 1975। दूसरा एनसीएफ ने जो सजेशन दिया वो 1988 में दिया। फिर जो थर्ड सजेशन था वो 2000 में दिया। तो आपको लास्ट दो याद रखने हैं कि थर्ड सजेशन 2000, इससे पहले एनसीएफ ने कब दिया? तो 2000 में दिया। और जो लेटेस्ट है जिसको हम अब तक फॉलो कर रहे हैं, 2020 चल रहा है और हम 2005 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी मतलब इसकी हमें 2005 में जो लेटेस्ट वाला है वो हमें गिवन था।
तो उसको हम कब से फॉलो कर रहे हैं, 15 साल से हम फॉलो कर रहे हैं। अब क्या चल रहा है, 2020। तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट कि 2005 वाला हम यहाँ पे सीबीएसई फॉलो कर रही है, एनसीईआरटी फॉलो कर रही है। तो 2005 वाले में किस किस के बेस्ड पर, मतलब किन की थ्योरी ली या फिर किन का कॉन्सेप्ट लिया, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो इन्होंने बात मानी यशपाल कम्युनिटी की। यशपाल एक कमेटी है जो मतलब रिसर्च करता है एजुकेशनल पे। उन्होंने बताया कि यू हैव टू मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग। राइट, लर्निंग को आप इंटरेस्टिंग बनाइए, लर्निंग को क्या बनाइए, इंटरेस्टिंग, ताकि बच्चों को क्या ना रहे, टेंशन ना रहे, लर्निंग में कोई बर्डन ना रहे। तो इनका एक क्वेट है, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये सीधा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का, इसको आप याद करके जाइए कि लर्निंग विदाउट बर्डन ये किसने दिया, ये एनसीएफ का ही है, एनसीएफ 2005 ने दिया। फिर ये कहाँ से आया, मतलब किस कमेटी के द्वारा दिया गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको मान लीजिए, यशपाल कमेटी ने दिया। अब ये कब दिया, 1993 में दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन 1 ऊपर फुल फॉर्म क्या है एनसीएफ की, कब एस्टेब्लिश हुआ, 19, आपको याद रखना है 1970 5 में एस्टैब्लिश हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा सीबीएसई अभी फॉलो कर रहा है, एनसीएफ 2005 फॉलो कर रहा है, किसके द्वारा, कमेटी के द्वारा दिया गया, अभी फॉलो कर रहा है, यशपाल कमेटी के द्वारा। उन्होंने कब दिया, वो आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, 1993 में दिया। आपको याद रखना है उनका एक कॉन्सेप्ट क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन। बस यही पॉइंट है जिससे आपके पूरे सीटेट के 10 क्वेश्चन एनसीएफ से बनते हैं, और 10 में से 2 क्वेश्चन हर साल वो देते ही हैं। न्यू क्वेश्चन कोई फॉर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना ईजी है और कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है, और इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं है। एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे कि एनसीएफ क्या फॉलो करता है, एनसीएफ फॉलो करता है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या फॉलो करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कि संरचनावाद, संज्ञान की रचना का वाद, कि मतलब कि बच्चे अपनी संज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं, चाइल्ड कैन डेवलप देयर ओन नॉलेज। टीचर यहाँ पर क्या है, फैसिलिटेटर है, जो हम पहले ही पियाजे की थ्योरी में कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म में कितनी थ्योरी आ चुकी है, पियाजे की थ्योरी, वोगोस्की की थ्योरी, कॉलबर्ग की थ्योरी, एरिक एरिक्सन की थ्योरी, सिगमंड फ्रूड की थ्योरी, ब्रूनर की थ्योरी। ये 6 साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म में अपनी थ्योरी दी, और जिन थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले यहाँ पे अपलोड करी हुई हैं, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग टीचर क्या है, फैसिलिटेटर। तो आपको याद रखना है कि टीचर क्या है, सुविधा प्रोवाइड करने वाला है। टीचर कोई मतलब वो नहीं है कि ज्ञान का पूरा भंडार हो कि वो बच्चे में भर देगा, नहीं, वो बच्चे में डायरेक्ट नहीं भर सकता। टीचर सुविधा प्रोवाइड करेगा, टीचर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, सो दैट द child will learn easily. Teacher will provide the climate, the environment, and gives the facility, all facility to the children, so that the child will learn easily. ये इसका कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, कि जो एनसीएफ है उसको कितनी लैंग्वेज में अभी तक कन्वर्ट कर दिया गया है। तो जो एनसीएफ को अभी तक ट्रांसलेट करा है 22 लैंग्वेज में एनसीएफ को कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी इंडिया में वैसे भी हमारी इतनी सारी क्लासिकल लैंग्वेज है, हमारी सॉरी लैंग्वेज है, तो इन लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट में एनसीएफ को कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है 22। अब एक और चीज़ याद रखना, 22 से पहले क्या आता है, 21। तो 21 क्या है, एनसीएफ में ग्रुप है। कितने ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप्स ने वर्क करा एनसीएफ में मिलकर, पूरा एक तो ग्रुप खुद एक ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, बट स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स आर ऑल्सो प्रेजेंट जो फर्दर वर्क करते हैं इन पे। तो कितने ग्रुप है, 21 ग्रुप। तो आप याद रखेंगे 21 ग्रुप तो हैं जो फंक्शन कर रहे हैं इसमें, और 22 लैंग्वेज में कन्वर्ट करा गया। आपके 11th क्वेश्चन तो यहाँ से बन गए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है, जो 5 प्रिंसिपल है वो क्या है, तो 5 प्रिंसिपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 5 प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नंबर 1 कि मतलब एग्जामिनेशन में क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा पूरे साल एग्जाम, पहले क्या होता था 2005 के बाद, पहले की बात बता रहे हैं कि टर्म होते थे, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, बच्चे का मतलब एक साल में 2 बार पेपर होता था, और ये निश्चय था कि मतलब ये फिक्स था कि पेपर होना ही है। बट एनसीएफ बोलता है ऐसे नहीं, आप क्या करिए, एफएस बनाइए, मतलब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ऐसे बनाइए, मतलब पूरे साल भर इवैल्यूएशन होनी चाहिए चाइल्ड की। और एग्जामिनेशन में क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कुछ एग्जाम 40% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटल मार्क्स में, कुछ 60% कर रहे हैं, जैसे कि हमारा आरटीई में हमने पढ़ा है। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एग्जामिनेशन में क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बच्चे पे एकदम से बर्डन नहीं आना चाहिए कि यस पूरी बुक एक साथ आ रही है और यू हैव टू लर्न इट और आपको एग्जाम देना, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए एनसीएफ के अकॉर्डिंग। दूसरा, आपको लर्निंग किससे कनेक्ट करनी चाहिए, यू हैव टू कनेक्ट लर्निंग विद रियल लाइफ। क्यों रियल लाइफ के साथ लर्निंग कनेक्ट करनी चाहिए, सो दैट कि बच्चा क्या करे, लर्न कर पाए इजीली।
क्या कर पाए बच्चा, लर्न कर पाए इजीली। कनेक्ट लर्निंग विद रियल लाइफ, रियल लाइफ के साथ लर्निंग को कनेक्ट करो। गिव डे टू डे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स फ्रॉम सराउंडिंग। जैसे कि फिजिक्स पढ़ते टाइम हम बॉल का एग्जाम्पल लेते हैं कि बॉल को रोटेट कर रहे हैं, या फिर हम एप्पल के गिरने की बात कर रहे हैं, तो ये साइंस में हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, रियल लाइफ से, कि यस एप्पल क्यों नीचे गिरता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। तो बच्चा इजीली लर्न कर पाएगा, फिर वो बच्चा क्या करेगा, घर जाके खुद एक्सपेरिमेंट करेगा एंड रिकॉग्नाइज कर पाएगा, लर्न कर पाएगा। तो टीचिंग को किससे कनेक्ट करूँ, लर्निंग को किससे कनेक्ट करूँ, रियल लाइफ से। दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ एनसीएफ। फिर कम टू थर्ड पॉइंट, रोट मेथड। जो रोट मेथड है उसको हटाओ, रट्टाफिकेशन को हटाओ। चाइल्ड को रटाने की आदत नहीं लगानी चाहिए। रटाओ नहीं, बच्चे को समझाओ। चाइल्ड को समझना, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन रोट मेथड। वाई? बिकॉज रट लेगा तो बच्चा भूल जाएगा, द चाइल्ड विल फॉरगेट दैट थिंग। अगर उन्हें कोई रटी है तो वो भूल जाएगा, बट वो अगर समझ लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा, देन चाइल्ड विल एबल टू डेवलप ओन कॉन्सेप्ट एंड चाइल्ड विल एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, राइट। बच्चा खुद समझा भी पाएगा अगर वो अंडरस्टैंड कर लेगा। तो ये चीज़ एनसीएफ ने प्रमोट करी। फिर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, बैक का बर्डन कम करो। स्कूल टाइम में पहले क्या होता था, जब हम स्कूल जाते थे, जब 1997 में मेरा बर्थ हुआ, तो हम फर्स्ट क्लास में थे 2001 में। तो उस टाइम पूरा बैग भर के लेके जाना होता था, पूरा बैग भर जाता था, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता था बैग, कंधे नीचे झुक जाते थे। तो एनसीएफ ने बोला नहीं, कि बच्चे का जो बैग का बर्डन है, अगर बच्चा इतना बर्डन लेके स्कूल में आएगा, तो जो उसकी एनर्जी लेवल है, सुबह मॉर्निंग में बच्चा इतना भारी बैग लेके आ रहा है, तो जो उसकी लर्निंग के थ्रू, कि आज उसे स्कूल में जाके कुछ लर्न करना है, वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो उसका एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगी, बच्चा वीक फील करेगा, इतना बैग भारी उठा के उसको डेली लेके आना है। तो एनसीएफ ने बोला नहीं, बैग का बर्डन कम करो, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। जिस सब्जेक्ट की क्लास आज है उसी की नोटबुक टीचर बोलेगी लाने के लिए, और जो नहीं है, जिसका पीरियड नहीं है, उसको नहीं लेके आना है। तो बैग का बर्डन कम करो, सो दैट चाइल्ड विल गेट द फर्दर एनर्जी फॉर द लर्निंग। बच्चे, ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को इंटरेस्टिंग भी रहना चाहिए, कि मुझे इतना सारा बैग नहीं लेके जाना पड़ेगा, राइट। ये इन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करा। फिर कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिर फिफ्थ पॉइंट बोला कि मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। टीचर को लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाना है, टीचर को बच्चे को ऐसे समझाना है कि चाइल्ड विल शो देयर ओन इंटरेस्ट, बच्चा खुद अपना इंटरेस्ट बताए कि यस मैम, आई हैव अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बच्चा ऐसे बोले, मतलब टीचर को उन एक्टिविटीज़ को यूज़ करना है, जैसे कि गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहती ही है कि आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करिए, क्योंकि एक क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, और इट डिपेंड्स कि कौन बच्चा किस वीक फील्ड में अच्छा है, कौन बच्चा किस फील्ड में अच्छा है। तो हर एक बच्चा एक एक्टिविटी से तो नहीं सीख सकता, तो यू हैव टू गिव अ चांस टू एवरी चाइल्ड कि आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूज़ करें, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करें, एंड सो दैट द कॉन्सेप्ट है पूरा वो क्लियर हो जाए और बच्चे को कोई डाउट ना रहे, राइट। तो ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था एनसीएफ का। कि आपको मैं क्विक रिवीजन दे देती हूँ। फर्स्ट एनसीएफ कब बना था, 1975 में। फिर सेकंड कब बना था, 1988 में। फिर थर्ड 2000 में। और फिर हमारा जो लेटेस्ट जिसको फॉलो करें 2005 में। तो ये चार क्वेश्चन आप पॉइंट, यहाँ पे चारों क्वेश्चन बन सकते हैं। एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो आज तक फॉलो कर रहे हैं, 2005 का फॉलो कर रहे हैं। कितनी लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, 22 लैंग्वेज में। कितने ग्रुप्स थे, 21 ग्रुप्स थे, राइट। क्या फॉलो करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म फॉलो करता है। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, सुविधा प्रोवाइड करने वाला है। फैसिलिटेट मतलब फैसिलिटी प्रोवाइडर है। एनसीएफ किस चीज पे बेस्ड है, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग को बनाओ बिना बर्डन वाली, राइट। किसने दिया ये सजेशन, यशपाल कमेटी ने। यशपाल कमेटी ने कब दिया, 1993 में दिया। आप देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, सिर्फ एक पेज से, आपको ये याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, राइट। एनसीएफ की रिपोर्ट दी उन्होंने, तो जो आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। कितने ग्रुप्स थे, 21 ग्रुप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बेसिस पे, एनसीएफ के बेसिस पे एनसीईआरटी ने कुछ पेपर्स निकाले, पोजीशन पेपर्स, तो जो भी आपको पॉइंट यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है। फिर 5 गाइडिंग प्रिंसिपल दिए एनसीएफ ने, जो हमने अभी अभी पढ़े, फिर से रिवाइज करते हैं सो दैट क्विक रिवीजन हो जाए। कि एग्जामिनेशन में क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चे के ऊपर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए कि एक साल का पेपर एक पूरी बुक एक साथ दे दी, तो बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लर्निंग को किससे कनेक्ट करना चाहिए, लर्निंग को कनेक्ट करना चाहिए रियल लाइफ से। किससे, रियल लाइफ से, कि लर्निंग इज कनेक्टेड टू रियल लाइफ, लर्निंग इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तीसरा, रोट मेथड को हमेशा कभी नहीं फॉलो करना चाहिए, इंटरेस्टिंग चीज बनानी चाहिए। बैक का बर्डन कम करो, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, बच्चे को इंटरेस्ट लाओ स्टडी में बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज। तो ये हमारे 5 प्लस पॉइंट हैं और द प्रिंसिपल्स हैं एनसीएफ के। और इसी पेज से आपके 12 to 13 क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये रेपिटेटिव क्वेश्चन है, हर साल आते हैं एनसीएफ के। सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन है, सिर्फ सीटेट के ही नहीं, हर टीचिंग एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है। तो होपफुली फ्रेंड्स यू विल लाइक दिस वीडियो।
आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि एनसीएफ है क्या और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट दिस लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ज्योति मीना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।